हेलो माय ब्यूटीफुल लॉस्ट सोल्स, वेलकम टू शुक्र है शुक्रवार है वाले व्लॉग में, जहाँ पे एवरी शुक्रवार आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू सम बुक और सम मूवी विच यू कैन वॉच और रीड ड्यूरिंग योर वीकेंड्स. ठीक है, आई नो आई प्रॉमिस्ड यू के सेल्फ ग्रोथ करवाऊंगी बट विद सम एंटरटेनमेंट, एंड दैट्स द रीजन आई एम कमिंग अप विद दिस मूवीज एंड दिस बुक्स. जिसको बुक्स पसंद है वो बुक रिकमेंड कर रही हूँ, वो पढ़ लेना. जिसको मूवीज पसंद है वो मूवीज देख लेना. हाउ क्यूट. Okay, but before that, let me just welcome you all to my beautiful channel. Okay, before we start this vlog, पहले तो सही सही बताओ किन किन लोगों ने मेरा दिया हुआ टास्क किया है. किसी ने नहीं ना, भूल भी गए ना मैंने क्या टास्क किया था. मैं याद नहीं करवाता तो तुम लोग कुछ करते भी नहीं हो, मुझे याद भी नहीं करवाते हो. ऐसे थोड़ी चलेगा यार, मुझे नहीं बात करनी आप लोग के साथ. ओके फाइन, ऑनेस्टली मुझसे भी नहीं हुआ था इसलिए मैंने याद नहीं करवाया था. आई एम ऑल्सो स्मार्ट, दिखा. बट डोंट वरी, मुझे करना है इसलिए मैं वापस से शुरुआत कर रही हूँ दिस फ्राइडे से. और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरी इस जर्नी में मुझे साथ दे, कोशिश करें. सी एक्सक्यूजेस बहुत सारे मिलेंगे, मेरे पास भी बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे. दैट मेरे दोस्त के घर पे पूजा थी बैक टू बैक, फिर मेरी कजिन ऑस्ट्रेलिया से आई थी, तो डिनर कब नाइट आउट का प्लान बन गया पता नहीं. एंड आई हैव मेनी रीजंस, यू नो, आई हैव एम्पल ऑफ रीजंस. बट जैसे कहा जाता है कि एक्सक्यूजेस आर फॉर लूजर्स, आई डोंट वांट टू गिव दैट एक्सक्यूजेस. आई वांट टू रीस्टार्ट दिस. मैं वापस से शुरुआत करना चाहती हूँ नए सिरे से. इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ इस चीज़ में हाथ बढ़ाए, या इस चीज़ में आप लोग भी शामिल हो. इवन यू गिव इट अ शॉट टू दिस. ओके, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन जल्दी से इफ यू आर रेडी टू डू दिस और नॉट. जो लोग नए हैं मेरे चैनल में एंड हु डजंट नो व्हाट टास्क आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट मी टेल यू. टास्क बहुत ही सिंपल था गाइस. मैंने जो दिया था दैट वाज टू स्लीप. पर कल रात को जिस टाइम पे सोए थे, आज रात को 5 मिनट जल्दी सोना है. सुनने में आसान है, करने में मुश्किल है. मैं एक हफ्ते से ट्राई कर रही हूँ, ट्रस्ट मी नहीं हुआ. इसलिए मैं वापस एक और हफ्ता दे रही हूँ उस टास्क को, एंड आई वांट यू गाइस टू डू दिस विद मी. ओके, शायद आप लोग को लगेगा क्या लिंक है, मेरे सपने कुछ और है, सोने से थोड़ी मेरे थोड़ी अजीब होने वाला है. वेल, इसका असर जरूर आपके ड्रीम्स पे पड़ सकता है. वो करोगे तो पता चलेगा. वो कहते हैं ना, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, वैसे ही ये टास्क करो खुद जान जाओ कैसे अफेक्ट होता है. ठीक है, एक हफ्ते के बाद मैं आप लोग को इसके फायदे बताऊंगी. पहले मैं तो फील कर लूँ. ओके, नाउ कमिंग बैक टू टुडेज ब्लॉग. लोग को एक मूवी की रिकमेंड करने वाली हूँ, एंड दैट मूवी वाज रिलीज्ड इन जनवरी 2023. ओके, जनवरी 2023 में रिलीज हुई है, मतलब अभी थिएटर्स में तो अवेलेबल है नहीं. तो कहाँ देखेंगे आप ये मूवी? नेटफ्लिक्स पे. सब्सक्रिप्शन नहीं है तो जुगाड़ करो कहीं से भी, पर देखो ये मूवी, वो भी फैमिली के साथ. ठीक है, अब बता दूं ये मूवी कौन सी है? छोड़ो, नहीं बताना, बता ही देती हूँ, जाने दो. ये मूवी का नाम है ट्रू स्पिरिट. डोंट वरी, जितना नाम बोरिंग लगता है उतना है नहीं. इट्स नॉट अबाउट, और ना ही इतना डरावना. स्पिरिट यानी डरावना नहीं है कि भाई भूत आत्मा प्रेत. नो नो, नॉट एट ऑल. यहाँ पे ट्रू स्पिरिट का मतलब है दैट इट हेल्प्स यू टू मीट योर ओन सेल्फ. आप अपने आप से मिल सकते हो इस मूवी के द्वारा, इसलिए शायद उन्होंने ये नाम रखा है. एनीवेज, टॉक इनफ ऑफ नेम्स, कमिंग टू स्टोरी लाइन. ये मूवी एक लड़की के बारे में है जिसने छोटी सी उम्र में एक बड़ा सा सपना देखा है, दैट टू सेल अराउंड दी वर्ल्ड. हाँ, जब तक सेल करना था तब तक प्रॉब्लम नहीं था, बट द थिंग इज शी वांटेड टू सेल सोलो ऑल अराउंड द ग्लोब, दैट टू एट early age, so that she can make a world record. Interesting, right? हाँ, यहाँ पे मेरे पेरेंट्स कभी मुझे गोवा नहीं जाने दिए, वो भी फ्रेंड्स लोग के साथ, जहाँ पे मैं अपनों के बीच में थी. यहाँ पे उसको सोलो जाना, दैट टू बिफोर 17. माई एज इज व्हाट, नहीं बताऊंगी, डोंट आस्क मी दैट. ओके, पर फिर भी अब तक मेरा वो ड्रीम रह गया. डू यू थिंक हर पेरेंट्स मस्ट हैव अलाउड हर? मूवी देखनी पड़ेगी उसके लिए, मैं नहीं बता रही हूँ सब, पर गई तो होगी, मतलब डेफिनेटली, बिकॉज तभी ये मूवी बनी है. तो क्या वो पेरेंट्स की मर्जी से गई थी या भाग कर गई थी? अगर भाग कर गई थी तो भाई साहब, इतनी हिम्मत, लाइक सीरियसली ब्रो. ये सब मैंने पुराने जमाने में सुना था, लाइक माय ग्रैंडफादर के मुंह से मैंने सुना था कि वो भागकर मुंबई आ गए थे विद व्हाट 32 रुपीज और समथिंग. आजकल किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भागकर कहीं पे जा सके. तो मतलब डेफिनेटली पेरेंट्स का तो सपोर्ट रहा होगा, नहीं?
पर कहते हैं ना, जहाँ पे ड्रीम्स, गोल्स, एम्बिशंस हो, वहाँ पे प्रॉब्लम्स ना हो, मजा नहीं आता है. So yes, when she faced some problems, and most importantly ये कि she was dyslexic. Dyslexic यानी कि उसको पढ़ने लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी. She cannot read or write, मतलब फोकस नहीं रहता है, सारे वर्ड्स जम्बल्ड अप लगते हैं, लेटर्स में कंफ्यूजन्स रहता है, that sort of things. So did she overcome that? Did she really learn how to cope up with her dyslexic? क्या पता. और वो हो जाता है तो उसके पास उतना फाइनेंस था कि वो इतनी बड़ी बोट लेकर जाए, that too for a world tour. मतलब सोचने जैसी बात है. गवर्नमेंट ने अप्रूव दिया क्या? फंडिंग उसको मिला क्या? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कोच कहाँ से मिला अगर फंड नहीं है इतना तो? भाई साहब देखने जैसी है. एक स्पॉइलर अलर्ट दे दूं, जब ये मूवी में है ना, सेलर्स अलार्म बच जाता है. मतलब ये अलार्म तभी बचता है जब शिप या बोट जो है वो सिंक हो जाती है, एंड इट्स नॉट गोना रिकवर एनी टाइम. मतलब वो बाहर नहीं आने वाली होती है, तब ये अलार्म बचता है. व्हेन इट्स ब्रोकन और इट्स सबमर्ज्ड, ऐसा कुछ होता है ना, तभी ये अलार्म बचता है. मतलब कि शी इज नॉट गोना कम बैक. नो शिट, मैं बड़ा सा क्लू दे दिया है. बट जब सेलर्स अलार्म बचता है तो डू हर पेरेंट्स रिग्रेट फॉर नॉट सपोर्टिंग हर ड्रीम्स? या सपोर्ट किया है तो उसके ड्रीम्स को सपोर्ट करने में वो लोग अब रिग्रेट कर रहे हैं? वो वापस आती है, डज शी कम आउट ऑफ दैट सबमर्ज्ड शिप? डिड शी मेक इट? मतलब क्या वो जिंदा लौटी है? क्या शिप के साथ लौटी है कि स्विम करके आई? व्हाट डिड शी फेस? डिड शी वाज इट इन मिडल ऑफ अ सी, या किसी आइलैंड के पास पहुंचने के बाद? मतलब ऑब्वियसली पॉसिबल है ही नहीं, मतलब तो सब सेलर्स अलार्म थोड़ी होता. मतलब God, this movie is quite intriguing, guys. देखने जैसी है, trust me. The lessons I learned from this is कि अगर हम किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात तुम्हें उसके साथ मिलाने में चुरा देती है. भले ही SRK का डायलॉग है, बट यहाँ पे सॉलिड लागू होता है, guys. If you wish or dream something, be ready to achieve it. Be ready to face all your fears. हर चीज, हर नामुमकिन चीज को पॉसिबल करने में जुड़ जाओ. बिकॉज अगर आप एक कदम आगे बढ़ाते हो ना अपने ड्रीम्स की तरफ, ऊपर वाला 10 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाता है. ये याद रखो. मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली वर्क्स. दिस मूवी टेल्स यू दैट. वरना ये मूवी फिनिश होना इट्स इम्पॉसिबल, ट्रस्ट मी. बिकॉज वो लड़की जब छोटी थी तब से ये सपना देखा है, एट द एज ऑफ व्हाट 5-7 years, और वो करती है. I mean definitely किया होगा, बिकॉज तभी तो ये मूवी बनी होगी, राइट? So manifestation definitely works. And most importantly, guys, if you have a dream, slow and steady steps make you win the race. ये बात तो पक्की है. और पेरेंट्स को कैसे वो आप ट्रिप के लिए अप्रूवल करवाना है वो भी इसमें आपको पता चल जाएगा. If you watch it आराम से with your family, you know how to convince your parents. ये मूवी मेरे लिए, you know, whenever I talk about this movie, it's like fucking I can do this, I will do this. ये स्मॉल मंत्रा है. दिस इज लाइक गो फॉर इट गर्ल वाला मूवी है. तो प्लीज देखो. और ऐसी कोई इंस्पायरिंग मूवी आपके पास है जो आप चाहते हो कि मैं देख सकती हूँ या मैं लोगों को रिकमेंड कर सकती हूँ, ऐसी कोई मूवीज, mention it in the comment section. Do not forget to like, share and subscribe my channel if you really like my vlog, and stay tuned most importantly for more such videos where I'll recommend you more such good books or good movies. पर पहले तो जाके ये मूवी देखो, guys. Trust me, this movie is like जन्नत. सपने देख रहे हो तो भाई आसमान आपके लिए लिमिट है. मतलब it's limitless. You can dream whatever you want, and if you are ready to dream, if you dare to dream, you dare to achieve. बस एक चीज है कि ये मूवी देखने के बाद learn one thing most important. सपने सिर्फ देखो मत, उसको हासिल करने के लिए आपको जो भी करना पड़ता है करो. Focus on your solutions, not your problems, is also the lesson that I learned from this movie. Okay? वैसे तो मैं सब बता दूंगी कि मैंने ये मूवी से क्या सीखा, तो आप मूवी देखोगे कब? So do one thing, go watch out this movie. Whatever you learned, whatever you think about this movie, mention it in the comment section जल्दी से, and recommend me more such good movies like this. Okay? Most importantly, did I forget to tell you कि ये मूवी जो है it's based on true story. So this movie is not just imagination, but it is real story. यानी कि अगर ये हकीकत है
तो भाई साहब इसमें बताई हुई हर चीज मुमकिन है. सो go now and do watch this movie. Got it? Till that time, hasta la vista. See you next time. Bye bye and Hakuna Matata.